देखो, क्वेश्चन नंबर 12 जो इश्यू ऑफ शेयर्स का है ना, वो किसके ऊपर पता है तुम्हारा? अभी हर क्वेश्चन हम लोग क्या खरीद रहे थे? कोई एक पर्टिकुलर एसेट परचेज कर रहे थे। यहाँ पर ही ना हम लोग पूरा का पूरा बिजनेस परचेज कर रहे हैं। पूरा का पूरा क्या खरीदे बोलो? एसेट परचेज नहीं कर रहे। क्या खरीद रहे? पूरा का पूरा बिजनेस। पूरा का पूरा बिजनेस मतलब बहुत सारा आदमी ऐसा टाइप का भी होता है, दुकान में गया कंप्यूटर लेने के लिए, वो बोला खड़ा खड़ा तेरा पूरा दुकान खरीद लेंगे अभी। मतलब जो भी मतलब कुछ वैसा वैसी वो होगा, एक आध तो 5-10 हज़ार रुपये आगे पीछे, तो बोला इतना पैसा है खड़ा खड़ा जिसको भी खरीद लेंगे पूरा दुकान भी। तो ये वाला डायलॉग का मतलब क्या है? बिजनेस परचेज। पूरा दुकान खरीद लेगा मतलब दुकान में जो भी है, कंप्यूटर है, फर्नीचर है, बत्ती है, पंखा है, बाहर बोर्ड है, जो भी लगा हुआ है, ड्रॉर, इवन तो ड्रॉर में जो कैश भी रखा होता है ना, वो भी कैश किसका हो जाएगा? उसका हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो कैश उसका होगा तो उसके लिए उसको पैसा देने होगा। ऐसा नहीं कि खाली उसका हो जाएगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, पूरा का पूरा बिजनेस परचेस मतलब वो कंपनी का जो भी होगा, जो मैं अभी तुम अच्छा अच्छा बात किया, कंप्यूटर, फर्नीचर, लैपटॉप, पंखा, बत्ती, जो भी होगा सब उसका। बैंक बैलेंस जो भी होगा ना उस दिन का, वो भी उसका। ड्रॉअर में जो भी कैश होगा वो भी उसका। ये तो सब हरा हरा बात किया हम लोग, अब थोड़ा थोड़ा लाल लाल बात कर ले। बैंक में उसका जो भी ना लोन फोन चलता होगा, वो लोन भी उसको चुकता करने होगा। खाली बैंक बैलेंस उसका नहीं होगा, बैंक में अगर कोई लोन लिया हुआ है तो लोन भी किसको चुकाने होगा बोलो? जो इंसान बिजनेस परचेज करेगा वो लोन भी उसी को क्या हो जाएगा? तुम्हारा ट्रांसफर हो जाएगा। इवन मान लो कंप्यूटर बहुत सारा है, तो बहुत सारा सप्लायर से कंप्यूटर खरीदा होगा, तो सप्लाई लोग को भी उधार देना क्या होगा? बाकी होगा। तो खाली कंप्यूटर तुम्हारा नहीं होगा, वो जितना उधार वाला होगा उधार देना बाकी क्या है? सो भी तुम्हारा। तो मसला ऐसा है यहाँ पर ही, जब भी तुम सामान खरीदोगे ना, तो यहाँ पर ही हम लोग को करना क्या पड़ता है इसमें? सबसे पहले हम लोग को एक जगह एसेट लिखने होता है। क्या लिखना होता है बोला? वो एसेट। फिर एक जगह हम लोग क्या लिस्ट बनाते हैं? लाइबिलिटी। मतलब हम अच्छा कॉलम बनाएंगे, एसेट बनाएंगे, और फिर एक जगह लाइबिलिटी। तुमको एक बात बोलो, अगर 10 लाख का एसेट है, हम ऐसे ही पूछ रहे, 10 लाख का एसेट है उसका, और 2 लाख रुपए का लाइबिलिटी है। जो बिजनेस तुम गए खरीदने के लिए, उसका 10 लाख का एसेट है और 2 लाख का लाइबिलिटी है। तो जब तुम खरीदोगे तुमको 10 लाख 2 लाख रुपए क्या है? वो लाइबिलिटी वाले लोग को भी देना होगा। अब वो 2 लाख चाहे जो भी हो, क्रेडिटर हो, बिल्स पेबल हो, या बैंक लोन हो, जो भी होगा, हम 2 लाख रुपए बोले। तब मेरा सवाल क्या है बोला था कि हम जब वो बिजनेस को खरीद रहे हैं, हम वो बिजनेस को पैसा कितना देंगे? हम जब बिजनेस खरीदेंगे हम उसको 10 लाख रुपए देंगे कि 12 लाख रुपए देंगे? वो जो बिजनेस हम लोग गए ना खरीदने के लिए, उसका पूरा तुम एसेट जोड़ दाड़ किए, एक तो लिस्ट बना एसेट का, तो कितना एसेट का लिस्ट बना? 10 लाख रुपया का एसेट। उसके बाद तुम लाइबिलिटी का लिस्ट बनाए, कहीं 40 हज़ार, कहीं 65 हज़ार, 35 हज़ार, ऐसा करके लिस्ट बनाए, तो लाइबिलिटी कितना निकला उसका? 2 लाख रुपया। तो तुम 10 लाख का एसेट ले रहे और 2 लाख का लाइबिलिटी ले रहे। ए बाबा, अब तुम उसका ले रहे 10 लाख का एसेट, 2 लाख का लाइबिलिटी, तो तुमको अगला वाला बिजनेस को क्या देने होगा? पैसा। तब मेरा सवाल यही कि जो खरीदेगा उसको जो कंसिडरेशन देगा ना, परचेज कंसिडरेशन, तो कितना रुपया देगा? 10 लाख देगा, 12 लाख देगा, कितना देगा? समझ में आ रहा बात? इतना अच्छे से क्वेश्चन समझा दिया, उसके बाद भी तुम लोग आंसर में दो ही लड़का बोल रहा 8 लाख रुपया। हम तो ऑप्शन में भी नहीं दिए था 8 लाख रुपया जानबूझ के। 10, 12 लाख। भाई मेरा एक बात समझो, तुम 10 लाख का उसका एसेट ले रहे, 2 लाख का लाइबिलिटी आ रहा है। भाई लाइबिलिटी आ रहा है तो का अच्छा चीज आ रहा है, कहा हो? हम तो बोला जानबूझ के उसी 10 लाख का एसेट आ रहा, 2 लाख का लाइबिलिटी। भाई लाइबिलिटी आ रहा तुम्हारे पास का मतलब क्या है? तुमको 2 लाख रुपए उसको क्या है? देना होगा ना। तो अब तुम अगर एक बात सोचो, जो स्टूडेंट लोग अगर 12 लाख सोचा ना भाई, कुछ कुछ तो दिमाग में 12 भी सोचा, खाली बोलने का हिम्मत नहीं हुआ है। ठीक है, जो लोग 12 सोचा पहले उसका बात कर रहे हैं। भाई अगर तुम 12 लाख रुपया तुम मान लो सामने वाला आदमी को दिए, 12 लाख रुपया, तुम उसका बिजनेस खरीद लिया और कितना दिया उसको? 12 लाख रुपया। अब वो जो धार वाला भी तुम्हारा दरवाजा में आ गया, उसको 2 लाख रुपया कौन देगा? वो देगा कि तुमको देने होगा। तो 12 लाख तुम बिजनेस को दिए और क्रिएटर को कितना दिए? फिर 2 लाख रुपया। तो 12 तो कितना हो गया? तो भाई जो 12 बोल रहे ना, वो 12 जा रहा है कि 5 से 14 जा रहा है? 14 लाख रुपया जा रहा है।
समझ में आ रहा बात? तो 12 लाख तो एकदम ही गलत जवाब था। उसके बाद जो लोग 10 लाख सोच रहे, कुछ कुछ स्टूडेंट तो 10 लाख भी सोचा है, हो सके 10 लाख रुपए देंगे। अभी 10 लाख का भी कहानी सुन लो। तुम अगर 10 लाख रुपए उसको दोगे तो 10 लाख लेके क्या है, ट्रेन पकड़ के मल्लिकपुर भाग जाओ। उसके बाद वो और दिखेगा ना, पैसा लेगा भाग गया। क्या कि रहेगा पैसा लेके तो धार वाला आदमी लोग क्या है, पैसा वो तो पैसा लेके गायब हो गया। तो तुम दुकान चला रहे हो तो तुम लोग दुकान में आगा पैसा लेने, वो 10 लाख लेके गायब हो गया। बाकी 2 लाख भी किसको देने होगा, तुम्ही को देने होगा। तो तुम्हारे पॉकेट से कितना पैसा गया, 12 लाख रुपया। तुम जब एसेट लियो 10 लाख का, तुम 12 लाख रुपए क्यों दोगे, बोलो एक बार। तभी गलत जवाब है कि नहीं है? तो 8 लाख जो लोग सही जवाब दिए ना, लोग इस चीज को सोच के दिया कि भाई 8 लाख रुपया तो हमको उसको देने होगा, और 2 लाख रुपए किसको देने होगा, उधार वाला लाइबिलिटी को देने होगा। तो मेरा पास से टोटल कितना जा रहा है, 10 लाख रुपया, क्योंकि एसेट आ रहा है 10 लाख, तो मेरे पास से जाएगा भी कितना, 10 लाख रुपया। लेकिन जो लोग पहले ही सुन ले रहे हो 12 लाख रुपए देंगे, भाई तुम लोग तो नुकसान 14 लाख रुपया दे रहे, समझ रहे इंसान। तो इसीलिए इसमें एक कंसेप्ट होता है नेट एसेट बोलकर, क्या बोलकर कंसेप्ट होता है, नेट एसेट टेकन ओवर। एसेट तुम लोग का ध्यान कहाँ गलत हो ना, हम तुम लोग को भगाया कहाँ पता, तुम लोग का बोला 10 लाख का एसेट ले रहे, 2 लाख का लाइबिलिटी। लाइबिलिटी तो ऐसा बोलने लग रहा कितना अच्छा चीज ले रहे हम लोग। भाई 10 लाख का एसेट ले रहे, 2 लाख का लाइबिलिटी, तू ले रही क्यों, माइनस होगा एसेट में से, वो माइनस होगा। तुम्हारे पास एक्चुअल में एसेट कितना का आ रहा है, 8 लाख रुपया का। एक्चुअल में एसेट कितना लाख रुपया का आ रहा है, 8 लाख रुपया का। तो 10 लाख का एसेट है, लेकिन अंदरूनी एसेट कितना, 8 लाख रुपया का। वही 8 लाख का एसेट को बोला जाता है नेट एसेट। वही 8 लाख का एसेट को क्या बोला जाता है, नेट एसेट। तो नेट एसेट का फॉर्मूला क्या होता है, एसेट माइनस लाइबिलिटी। और तुम लोग अपना दिमाग में क्या कर दिया, एसेट प्लस लाइबिलिटी। 10 लाख प्लस 2 लाख कितना हो गया, 12 लाख। भाई लाइबिलिटी ऐड होगा एसेट में, उल्टा माइनस होगा, वो तो माइनस होगा ना। तो नेट एसेट मतलब क्या हो गया, एसेट माइनस लाइबिलिटी। ये तो हम लोग का क्लासरूम के अंदर का बात है, तो नेट एसेट। लेकिन बाहर वार में जो बात होता है ना, बाहर मतलब न्यूज़पेपर में या न्यूज़ चैनल में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो लोग क्या बोलता पता है, नेट वर्थ। उन लोग का मुझे सुने, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का ना इतना रुपया का नेट वर्थ है, क्रिस्टियानो विराट कोहली का ना इतना करोड़ का नेट वर्थ है, इतना डॉलर का नेट वर्थ है। तो भाई नेट वर्थ का मतलब क्या बोल रहा है, वो एसेट की बात कर रहा है कि एसेट में से लाइबिलिटी माइनस करके बोल रहा है। तो विराट कोहली लोग भी बहुत अमीर है, हम लोग से बहुत ज्यादा अमीर है। उन लोग का भी कुछ ना कुछ लोन है जिंदगी में। जैसे हम लोग जिंदगी में EMI FMI चल रहा है, उस लोग का जिंदगी में क्या है, वो लोग का क्या लोन का जरूरत है, फिर भी उन लोग का पास फिर भी लोन है, और हम लोग से ज्यादा ही लोन है, कहीं कहीं करोड़ रुपये का लोन है, जरूरत नहीं है फिर भी है। तो जब एसेट की बात करोगे तो एसेट मान लो उसके पास 20 करोड़ का, लेकिन उसका लोन मान लो 2 करोड़ का, तो विराट कोहली का नेट वर्थ कितना हो गया, 18 करोड़। तो जब न्यूज़पेपर वगैरह में नेट वर्थ बोलता है ना 18 करोड़, मतलब उसके पास संपत्ति या एसेट उससे भी ज्यादा होगा। वो लोग जो 18 करोड़ बोल रहे, जो लोन फोन है ना सब माइनस करके। भाई विराट कोहली का मतलब वो खाली उसका, तो अगर मान लो 2 करोड़ रुपये कल को लौटा नहीं पाएगा तो बैंक वालों पैसा का है, ले लेगा। तो 20 करोड़ में से 2 ले लेगा तो बचा कितना, 18 करोड़। तो इसीलिए वो लोग क्या बोलता है न्यूज वगैरह में, नेट वर्थ बोलता है। और हम लोग का खाली एग्जाम में क्या बोलते हैं, उसी का नेट एसेट। बस इतना ही सन अंतर है, बस नाम का फर्क है और कुछ नहीं। तब हमको देख लो क्वेश्चन में क्या बोला तुम लोग, समझ में आए बात अब। इसीलिए हम बोला वो जो 3 क्वेश्चन बनाया ना, और ये वाला क्वेश्चन एकदम ही क्या है, एकदम ही डिफरेंट है। ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है ना, इसको तुम लोग लिख दो तो वेरी इंपॉर्टेंट है, मच रही। ये सब क्वेश्चन एकदम अलग अलग ढंग का था, तो क्या किया नोट्स में फिर भी एक एक तो दो करके क्या किया, डाल दिया। ठीक है, पढ़ो। एक्स लिमिटेड परचेज द रनिंग बिजनेस फ्रॉम वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड क्या खरीद रहा बोले था, अब अलग ही टाइप का बात बोला है लोग, रनिंग बिजनेस। ये बिजनेस दौड़ रहा था और दौड़ते दौड़ते खरीद लीजिए इसका। तो एक्स लिमिटेड परचेज क्या क्या बोला था, रनिंग बिजनेस है वाई लिमिटेड। दौड़ रहा था पार्क सर्कस मैदान में, जाके खरीद लिया वहां से। उसके बाद फॉर अ सम ऑफ ₹6 लाख, कितना रुपया में खरीद रहा बोले तो 6 लाख रुपया में। तो 6 लाख रुपया में खरीद रहे ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बोले तो परचेज कंसीडरेशन।
क्या बोलते हैं हम लोग उसको, परचेज कंसिडरेशन। बिजनेस लिया उसका और उसको 6 लाख रुपए दिया, लेकिन ये जो 6 लाख रुपए दिया किसके बदले दिया, एसेट और लाइबिलिटी के बदले में। तब देखो तुमको क्वेश्चन में एकदम इज्जत से बताया 6 लाख रुपया, और 6 लाख रुपए कैसे बोला, पेबल 10% बाय चेक। ये 6 लाख रुपया फिर जो तुम पेमेंट कर रहे ना उसको, कैसे कैसे पेमेंट कर रहे देखो तो, 10% बाय चेक। तो 6 लाख का 10%, 6 लाख का 10% कितना हो गया तुम्हारा, 60,000 रुपया। कितना बोली जो, 6 लाख का 10% 60,000। एंड द बैलेंस बाय इशू ऑफ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर। तो बैलेंस पैसा कितना बच रहा बोलो, 6 लाख, 6 लाख में से 60,000 दे दिया, तो बैलेंस बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है। तो 6 लाख में से 60,000 चले गए, तो कितना हो गया तुम्हारा, 5,40,000। अब ये जो तुम इसको दोगे ना, तो कैसे दोगे बोलो तो, एक होगा इसके अंदर में फेस वैल्यू, एक होगा इसके अंदर में फेस वैल्यू, और फिर क्या होगा तुम्हारा, इशू प्राइस, है ना। फेस वैल्यू होगा और इशू प्राइस होगा। तो बोलो फेस वैल्यू कितना बोला, ऑफ ₹10 ईच, तो क्या आ गया फेस वैल्यू, एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। कितना प्रीमियम बोला लो, 20%। तो फेस वैल्यू 10, प्रीमियम 20%, तो ₹2। तो इश्यू प्राइस कितना हो गया तुम्हारा, ₹12। अभी जो अलग अलग पास का तुम लोग समझ में आएगा, जब जनरल एंट्री पूछेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल में लिखा है ₹10, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना लिखा है, ₹2। तुम लोग हम पहले भी बोला कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जनरल एंट्री रट जाएगा, ये हम शुरू से बोल रहे हैं। जनरल एंट्री पास करने में भाई प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रॉब्लम किधर होगा, कहाँ 10 लिखे, कहाँ ₹2 लिखे, बस इधर ही दिक्कत होगा, उससे ज्यादा नहीं। अब बोलो ये तो ₹12 आ गया, तुम जो ₹10 को मल्टीप्लाई करोगे ना, किससे करोगे, नंबर ऑफ शेयर्स। क्या क्वेश्चन में तुमको नंबर ऑफ शेयर्स बोला है, नहीं, तो तुमको क्या निकालना होगा बोला, सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू। हम एक ही क्वेश्चन बताएं, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें पहले लाइन में 10,000 इक्विटी शेयर्स क्या दिया हुआ था, बाकी किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दिया हुआ ही नहीं है। तो ज्यादातर बार ऐसे ही टाइप का आता है जहां नहीं दिया रहेगा, सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड। तो कितना इशू करोगे बोलो, मतलब तुम जो वाई लिमिटेड को दोगे ना, तो एक्स लिमिटेड का कितना शेयर्स दोगे, पैसा कितना देना उसका, 5,40,000 डिवाइडेड बाई कितना करेंगे बोले अब, ₹12। तो ₹12 तुम्हारा क्या आएगा, इशू प्राइस। ये हमेशा याद रखोगे, इशू प्राइस से डिवाइड होगा, फेस वैल्यू से नहीं। मान लो इधर ₹20 प्रीमियम का बदली, मान लो ₹20 डिस्काउंट होता है, तो इशू प्राइस कितना हो जाता है, ₹8। तो तुम डिवाइडेड बाई कितना करते हैं इसको, ₹8 से करते हैं। कम होगा तो कम से करोगे, ज्यादा होगा तो ज्यादा से करोगे, फेस वैल्यू से ये डिवाइड नहीं होता है। तो 5,40,000 डिवाइडेड बाई 12 कितना आ गया बोले, कितना, 45,000 शेयर। तो तुम इसको कितना नंबर ऑफ शेयर्स दोगे, 45,000 शेयर्स दोगे, और हर एक शेयर्स का कीमत कितना बोलो, ₹12। तो 45 इंटू 12 करो एक बार, 45,000 शेयर्स दे रहे वाई लिमिटेड को, 45,000 शेयर, और हर एक शेयर्स का कीमत कितना, ₹12। तो कितना आ गया बोलो, 5,40,000, 5,40,000 आ गया। और बाकी का 60,000 किस में दे रहे, चेक में। तो अगला आदमी को कितना पैसा मिल गया, 6 लाख रुपए। तो उसको देना है 6 लाख रुपए, खाली तुम घुमा के दे रहे हो, 60,000 चेक में और इतना रुपया का शेयर दे रहे हो। ये तो हो गया एक बात। इधर पर ही देखो हम इलाका सन्नाटा करके रखे, यहाँ पर रखे। अब ये जो तुम वाई लिमिटेड का जो तुम सामान लियो ना, उसके लिए तुमको यहाँ पर ही क्या बनाना होगा, एक तो तुमको चीज बनाते हम लोग, सबसे पहले लिखते हम लोग एसेट टेकन ओवर। क्या लिखते हैं बोला, एसेट टेकन ओवर, तुम लोग ने रखे एसेट टेकन ओवर। तुम लोग समझते ही, लाइन हम ज्यादा बड़ा नहीं खींचा था, ये नहीं तो नीचे बना दे इसका, क्या एसेट टेकन ओवर। तो देखो देखो नीचे लिखा हुआ था, एसेट्स एंड लाइबिलिटी कंसिस्टेड ऑफ द फॉलोइंग। ये एसेट और लाइबिलिटी किसका बात कर रहा है बोलो तो, एक्स लिमिटेड का एसेट का बात कर रहा है कि वाई लिमिटेड का,
वाई लिमिटेड का। भाई हम लोग इसका बिजनेस खरीदे तो इसका एसेट का बातचीत करेंगे। कितने का एसेट है बोलो? बिल्डिंग, बिल्डिंग कितना बोला इन लोग? 2 लाख रुपीज। उसके बाद क्या बोला? प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी भी 2 लाख। उसके बाद स्टॉक, स्टॉक समझ रहे हो? उसका गोडाउन वोडाउन में जो भी सामान होगा 1.5 लाख रुपया। उसके बाद फिर सन्ड्री डेटर्स कितना बोला है? 1.5 लाख रुपया का। उसके बाद क्या बोला है? क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स क्या लिखोगे तुम? लाइबिलिटी, एसेट में मत लिख दोगे भाई, लाइबिलिटी टेकन ओवर, ठीक है। तो क्या नाम है उसका? क्रेडिटर्स। ये सब क्वेश्चन देखो एकदम अलग ही है। 7 बना है, 9 बना है, ये सब क्वेश्चन बना है। फॉरफिटेड शेयर्स काका किधर बना है? दास पाल, वो एक्स वाई जेड है कि नहीं? लेकिन ये क्वेश्चन बोलो एकदम हटके के नहीं है, दूर दूर तक एप्लीकेशन अलॉटमेंट है ही नहीं है। क्रेडिटर्स कितना रुपया? 80,000 रुपया। तो हम लोग जो गैप छोड़े ना, पहले एसेट को हम लोग टोटल करेंगे। एसेट को टोटल करके क्या लिखेंगे हम लोग? सब टोटल ए। ये जो ए है ना, इसको ऐड करके क्या बोलेंगे हम लोग? सब टोटल ए, ठीक है। बस लिखने का तरीका है, प्रेजेंटेशन और कुछ नहीं। तो कितना आगे बोलो? 2 2 4, 4 और 3 7 लाख रुपया, ठीक है। क्रेडिटर में कुछ लंबा लिस्ट है इसका, एसेट में तो लंबा लिस्ट है। क्रेडिटर में चाहता तो लोग बोल सकता था क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक लोन, इतना तुम लोग का पगला नहीं किया, बोले बच्चा समझ के छोड़ दे। 80,000 रुपया, ये 80,000 रुपये को क्या बोलेंगे बोला? सब टोटल बी। जो हम तुम लोग को बोलने रहते हैं नेट एसेट, बोलो 7 लाख का एसेट है, 80,000 का लाइबिलिटी है, तो नेट एसेट कितना रुपए का हुआ? एसेट प्लस लाइबिलिटी का एसेट माइनस लाइबिलिटी है, माइनस लाइबिलिटी है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? नेट एसेट। तो नेट एसेट क्या हो जाएगा तुम्हारा? ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो 7,80,000 किया तो कितना बचेगा? 6,20,000। अब तुम लोग देखो मजा, क्या मजा बोलो यहाँ पर ही। तुम्हारा उस आदमी का वाई लिमिटेड का एसेट, नेट एसेट कितना है? 6,20,000। तो जब एक्स लिमिटेड उसको खरीदेगा तो पैसा भी कितना देगा? 6,20,000 रुपया देगा, 6,20,000 रुपया देगा। लेकिन बोलो ये इसको 6,20,000 रुपया दे रहा है कि 6 लाख रुपया दे रहा है? तुम क्वेश्चन के पहली लाइन में बता दिया। असम पेबल कितना बोला लोग? 6 लाख रुपया। तो भाई तुम एसेट ले रहे हो 6,20,000 का, तो पैसा भी कितना देना चाहिए? वो भी 6,20,000 रुपया। लेकिन जब तुम कैलकुलेशन किए तो पता क्या चल रहा है? तुम दे रहे हो कितना? 6 लाख। तो 20,000 रुपये किसको फायदा हो गया? एक्स लिमिटेड का फायदा क्यों नहीं हो गया? अगर तुम कम पैसा देते हो तो नंबर डी में हम लोग क्या लिखते हैं? तुम्हारा ए बी सी लिखा, एबीसी लिखा। अब नंबर डी में क्या लिखेंगे तुम्हारा? परचेज कंसीडरेशन। क्या लिखते हैं बोलो? परचेज कंसीडरेशन 6 लाख रुपया, ठीक है। तो तुम उसको ज्यादा पैसा दे रहे हो कि कम पैसा? बोलो ज्यादा पैसा दे रहे हो कि कम पैसा दे रहे हो? अब कम दे रहे हो। 6,20,000 का सामान है एसेट, और गरीब को तुम दे रहे हो कितना? 6 लाख। तो तुम्हारे पास बाकी का पैसा क्या हो गया? प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलते हैं? तुम्हारा कैपिटल रिजर्व। इसको क्या बोला जाता है? कैपिटल रिजर्व। तो कितना रुपया कैपिटल रिजर्व हो गया तुम्हारा? 20,000 रुपया। 6,20,000 का एसेट है और तुम उसको दे रहे हो कितना रुपया? 6 लाख रुपया। तो 20,000 तुम्हारे पास बच जा रहा है। तो 20,000 रुपया को ये एक्स लिमिटेड वाला क्या बोलेगा? कैपिटल रिजर्व बोलेगा। क्लियर है बात? अब बोलो कैपिटल रिजर्व क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा था? इतना करने के बाद तब राज का बात पता चला। इधर तो सब ये सब हम लोग किया क्या बोले तो? इस सबको क्वेश्चन को समझा है, तो 6 लाइन का क्वेश्चन तो उसको क्या भी समझा है। अब मेन तीर यहाँ मारना है तुम लोग का। जर्नल एंट्री पास क्या करना है? वो जर्नल एंट्री, ये तो हम लोग खाली बनाया है जर्नल एंट्री पास करने के लिए। ये सब 45,000 रुपया बनाया, 45,000 शेयर बेचा। ये कभी कभी एग्जाम में ना अलग से भी पूछता है कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बता, कैपिटल रिजर्व बता। ये सब अपने में एक तो क्वेश्चन होता है। इसमें बोला नहीं है भाई, नहीं भी बोले तो भी निकालने हो कि नहीं? जब बोलेगा तो भी निकालने होगा, जब नहीं बोलेगा तो क्या?
तो इसीलिए हम अलग से सब कुछ बना के दिखा दिए इन द बुक्स ऑफ। अब तुम लोग को बोला क्या जर्नल एंट्री पास करना है, आ जा जर्नल एंट्री पास करें। तुम लोग को समझ में आया हम क्लास कैसे बांट के रखे हैं 2-3 दिन का। उस दिन में पूरा वो सब बताएं, पहला दिन बेसिक्स कराएं, फिर दूसरा दिन में खाली फॉर फीचर ही किया, एप्लीकेशन अलॉटमेंट दूर दूर तक नहीं किया। और फिर आज वाला में क्या, आज ना फॉर फीचर है ना कॉल्स इन अरियर है, कुछ भी नहीं, आज खाली क्या अलग ही चीज चल रहा पूरा। तो इसीलिए इतना लंबा क्लास रखे कि जिससे एक एक दिन में ना पूरा टॉपिक कवर हो जाए। तो क्या है, तुम लोग का घर जाने से पहले ना एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तुम लोग घर में जाके रिवाइज कर रहे हो एक बार? कौन हाँ बोला? तुम बोली मतलब नहीं की रिवाइज। इतना आदमी में क्या आदमी हाँ बोला? चलो डेट पर्टिकुलर्स। चलो अब एक एक करके जर्नल एंट्री पास करेंगे। सबसे पहला जर्नल एंट्री क्या पास करोगे बोलो? ये जो बिल्डिंग है ये सारा एसेट खरीद रहे, सारा एसेट खरीद रहे, तो एसेट तुम्हारा क्या होता है बोलो तो डेबिट होता है। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, सारा एसेट क्या होगा तुम्हारा डेबिट होगा। 2 लाख रुपए डेबिट। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, ठीक है। उसके बाद फिर स्टॉक अकाउंट डेबिट, $1,50,000। उसके बाद डेटर्स अकाउंट डेबिट। जितना सारा एसेट है सारा एसेट तुम्हारा क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा, ठीक है। जितना सारा एसेट सब क्या हो गया डेबिट। ये जब लोग बनाए नहीं एसेट टेकन ओवर, इस सारे को क्या कर देंगे डेबिट। उसके बाद हम लोग क्या लिखा लाइबिलिटी। लाइबिलिटी तुम्हारा क्या होता है क्रेडिट होता है। लाइबिलिटी क्या होता है क्रेडिट। तो ये जो 80,000 रुपया ना, ये 80,000 रुपये को हम लोग क्या कर देंगे तुम्हारा क्रेडिट। तब देखो 6 लाख रुपया, 7 लाख रुपए को डेबिट किया, 2 लाख 2 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख, तो 7 लाख रुपए क्या हो गया डेबिट हो गया, है ना। एक एक करके डेबिट हो गया। ये जो हम लोग माइनस किया ना माइनस किया, यहाँ पर हम लोग अकाउंट्स में माइनस कैसे करते हैं क्रेडिट करके, एक डेबिट का क्या करते हैं तुम्हारा क्रेडिट। तो 7 लाख रुपए से डेबिट हुआ और 80,000 रुपए से क्रेडिट हुआ। तो मतलब डेबिट कितना रुपए से हुआ 7,20,000 से, 6,20,000 से। तो 6,20,000 तुम्हारा क्या हो गया नेट एसेट, ठीक है। अब तुम इसको परचेज कंसिडरेशन कितना दे रहे हो 6 लाख रुपए, और ये पैसा तुम किसका दोगे वेंडर को। वेंडर का नाम क्या है तुम्हारा वाई लिमिटेड। तो यहाँ पर क्या लिखोगे तुम टू वाई लिमिटेड अकाउंट। इसके ब्रैकेट में हम एक चीज लिख दे रहे, ठीक है, जैसे तुम लोगों को बाद में समझ में आ गया। ये वाई लिमिटेड को तुम क्या पैसा दे रहे बोलो तो परचेस कंसिडरेशन। ये वाई लिमिटेड का देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है, वाई लिमिटेड का ब्रैकेट में परचेस कंसिडरेशन, ठीक है। क्योंकि ये जो पहला लाइन में लोग बोला ना 6 लाख रुपया दे रहे, तो वही 6 लाख रुपए किसके नाम में लिखा होगा वाई लिमिटेड। तो 6 लाख रुपया लिख दिया वाई लिमिटेड का अकाउंट में। तब बोलो हुआ का सर 6,20,000 का बदली कितना दे रहे हैं 6 लाख रुपया। अब प्रॉफिट कितना हो गया 20,000 रुपया। कैपिटल रिजर्व क्या होता है बोलो डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है क्रेडिट। तो ये जो 20,000 रुपया आया इसको हम लोग क्या बोल कर लिखेंगे तुम्हारा कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना रुपया लिखेंगे बोलो यहाँ पर 20,000 रुपया। तो ये जो इतना बड़ा ये तो चार्ट बनाया था ना, बस ये वाला एक जर्नल एंट्री पास करने के लिए। जितना एसेट सब डेबिट, लाइबिलिटी क्रेडिट, परचेज कंसिडरेशन जिसको दे दो क्या हो गया क्रेडिट, और कैपिटल रिजर्व तुम्हारा क्या हो गया क्रेडिट। खाली इतना बड़ा जर्नल एंट्री में, और ये टेबल में खाली एक चीज मिसिंग है 6,20,000 रुपया। तुम देखोगे सब लिखाया है 1.5 लाख 80,000 6,20,000। ये 6,20,000 यहाँ लिखाया है, हम क्या बोला वो लिखाएगा ना। तुम एक एज डेबिट किए और दूसरा क्रेडिट किए, तो अपने आप डेबिट और क्रेडिट हो गए, वो माइनस हो गए, बच कितना गया 6,20,000। तो तुमको और 6,20,000 रुपये लिखना नहीं है, वो अपने आप 6,20,000 डेबिट क्या हो चुका है।
7 लाख से डेबिट हुआ और 80,000 से क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। तो 7 लाख माइनस 80,000 कितना हो गया, 6,20,000 रुपया। और फिर 6,20,000 में तुम दिए कितना, 6 लाख रुपया, तो बचा कितना, कैपिटल रिजर्व। तो ये जितना हम लोग ऐड माइनस क्या है ना, ये सारा चीज एक जर्नल एंट्री में कंप्लीट। ठीक है, तब बोलो लास्ट वाला जो क्वेश्चन बनाया था वहां पर पूरा बिजनेस परचेज करता था कि सिर्फ एसेट, सिर्फ एक ही लेता था, बिल्डिंग अकाउंट या कंप्यूटर अकाउंट। तो हम लोग एंट्री क्या पास किया था, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड अकाउंट। आज कंप्यूटर टू वाई का बदली क्या आ गया, खाली बिल्डिंग अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, डेटर अकाउंट, टू क्रेडिटर, इतना करके तब क्या हुआ, तब वाई लिमिटेड। समझ में आया बात, दोनों में नरेशन लिख दो, बिजनेस परचेस। देख लो क्या परचेज कर रहा है वो, एसेट नहीं, पूरा का पूरा बिजनेस, बिजनेस परचेज फ्रॉम वाई लिमिटेड। क्लियर है भाई, बात समझ में आ रहा है ना एकदम। अब जब बिजनेस परचेज किया हम लोग, किससे लिया, वाई लिमिटेड से, कितना लाख रुपए देने, उसका बोला 6 लाख। और 6 लाख रुपए देने के लिए लोग यहाँ कहानी बताया कि नहीं बताया, 10% चेक में देगा, बाकी का पैसा इक्विटी शेयर में देगा। तो इसका एंट्री पास कर लिया। अब किसका एंट्री पास करने हो तुमको, इसका एंट्री। तो ये तुम अलग अलग भी पास कर सकते हो, एक साथ भी पास कर सकते हो। तो हम लोग कैसे पास करें बोलो, हम लोग पास तो टाइम कम है, एक साथ पास कर ले रहे। तुम लोग पास क्या बोला, अगर एग्जाम हॉल में बहुत टाइम है, अगला का क्वेश्चन नहीं आ रहा था, आराम आराम से पास करोगे। वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितना करोगे, 6 लाख रुपया। टू क्या लिखोगे, 10% बाई चेक, तो टू बैंक अकाउंट, तो 6 लाख का 10%। हम इसीलिए पता है लास्ट क्वेश्चन में ना शॉर्टकट वाला तरीका सिखाया कि क्वेश्चन में अपने जनरल एंट्री इतना बड़ा जा रहा है कि शॉर्टकट वाला मेथड सीखना जरूरी था। अब फिर बाकी का पैसा किस में दे रहे, इक्विटी शेयर में। तो टू बैंक के बदले क्या लिखोगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना रुपया लिखेंगे बोलो, नंबर ऑफ शेयर्स कितना, 45,000। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 45,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो 45 इंटू 10, 4,50,000। और बाकी का 2 रुपया सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। 45,000 शेयर इंटू ₹2। तो 45 इंटू 2 कितना होगा तुम्हारा, 90,000। अब अगर नरेशन लिखना है तो लिख दो, बिंग 10% पेड बाय चेक and remaining amount by issue of equity shares for consideration other than cash। ये लाइन लिख दोगे, ये सब नरेशन में नहीं, ये सब इंपॉर्टेंट चीज है। फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये सब लाइन लिख दोगे ना तो थोड़ा सा इज्जत का बढ़ जाएगा नरेशन का। हाँ, ना तो खाली पता चला खाली लिख जैसा इक्विटी शेयर। यही तो मेन चीज है, जो लाइन में क्या है, नरेशन में आना चाहिए, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो समझ में आए भाई भी क्वेश्चन। अब बोले ये अकेला क्वेश्चन अपने में भारी है कि नहीं है, ये लॉन्ग क्वेश्चन का दिखने में पता ही नहीं चल रहा कितना बड़ा सॉल्यूशन होगा। देखो 2 लाइन का जो क्वेश्चन है तो कुछ इतनी जरीसन है कि नहीं, और बनाने से कितना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया तुम्हारा। और ये वाला जो हम लोग टेबल बनाए ना, ये टेबल का एक्चुअली इसका जो नाम होता है ना टेबल का, ये टेबल का नाम क्या होता है, इसका नाम क्या होता है, कैपिटल रिजर्व और गुडविल। ये जो हम लोग बनाते हैं ना, बस ये जो लास्ट वाला लाल पेन वाला आया उसी के लिए इतना वाला टेबल क्या बनाया जाता है। क्योंकि देखो क्वेश्चन पढ़ के पता चल रहा था 20,000 का कैपिटल रिजर्व है, तो बनाया ही जाता है बस पता करने के लिए
कि हम उसको ज़्यादा पैसा दिया है कि कम पैसा दिया है। तुम हेडिंग में देखो, मैं एक तो चीज़ लिखा कैपिटल रिजर्व और गुडविल। देखो यहाँ पर हम लोग 6,20,000 का सामान लिया और दिया कितना, 6 लाख रुपया। तो अगर कम पैसा दिए तो प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट का चीज़ को क्या बोला, कैपिटल रिजर्व। लेकिन सर अगर ज़्यादा दे देते, मान लो 6 लाख का बदली क्वेश्चन में लिखता 8 लाख रुपया, परचेज कर 6 लाख का बदली कितना लिखता लोग, 8 लाख रुपया, तो ये तो 6,20,000 ही आता। परचेज कंसिडरेशन की जगह तुम कितना लिखता है, 8 लाख रुपया। तो अब क्या होता, 6,20,000 ले रहे हैं और पैसा कितने दे रहे हैं उसको, 8 लाख। मतलब सामान ले रहे 6,20,000 का, दे रहे 8 लाख रुपया। तो कहा हम लोग पगला उगला है, ज़्यादा दे रहे। बिजनेसमैन लोग कभी पगला नहीं, हम लोग सियान पगला है। और लोग क्या बोलता है कि हम लोग जब पैसा ज़्यादा दे रहे हैं ना, बहुत आदमी लोग बोलता है ये ना बेटा पगला, ज़्यादा पैसा दे दीजिए 1,80,000। और बोला भाई हम जो दिए ना 1,80,000 रुपया, कुछ सोच समझ के ही दिया, क्योंकि उसका दुकान ठीक ठाक जगह में, आज नहीं तो कल हम पैसा का रिकवर कर ही लेंगे। तो जो एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है क्या सोच के दे रहा है, उसको गुडविल सोच के दे रहा है। बोला इसका दुकान में जितना कस्टमर है, कितना भीड़ है, जो लोकेशन में, तो हम अगर ज़्यादा पैसा दे रहे हम पगला नहीं, हम काहे दे रहे बोले तो उसका गुडविल है। तो इसीलिए जब ज़्यादा पैसा दोगे ना तो उसको लॉस नहीं बोलोगे। जब कम पैसा दे रहे तो प्रॉफिट, कैपिटल रिजर्व। जब ज़्यादा पैसा दे रहे उसको लॉस नहीं। बिजनेसमैन लोग की बात खराब लगता, लॉस करे पगला, हम ज़्यादा पैसा दे रहे उसका नाम क्या होगा बोलो, गुडविल। तो जब गुडविल होगा तो आज ही कैपिटल रिजर्व क्रेडिट हुआ, और गुडविल बोलेंगे तो क्या होगा, गुडविल क्या हो गया, एसेट। तो ये लाल पेन वाला चीज़ कहाँ लिखा गया देखो, गुडविल। हम एक लाइन छोड़ के ही रखते हैं यहाँ पर ही, क्योंकि क्वेश्चन बनाने के बाद ही पता चलता है कि कैपिटल रिजर्व होगा कि गुडविल होगा। तो हम इसीलिए थोड़ा फर्क करके ही लिखते हैं। तो तुम लोग कोई बार बोलते हैं थोड़ा लाइन क्या है, छोड़ छोड़ के लिखा करो एग्जाम में, ताकि कुछ गलती हुआ तो काट के ठीक करने का क्या है, जगह रह जाएगा तुम लोग के पास भी। तो जैसे कैपिटल रिजर्व क्रेडिट हुआ, अगर ज़्यादा आता तो क्या लिखता है, गुडविल अकाउंट डेबिट। तो ये बैलेंसिंग फिगर यहाँ होने का बदले वहाँ होता है। ठीक है बात एकदम। अब ये क्वेश्चन जो तुम लोग कर लिया ना, ये भी क्वेश्चन तुम्हारा बहुत कीमती क्वेश्चन थे, इसको हम लोग क्या लाभ, वेरी इंपॉर्टेंट और मस्ट रिवाइज। इसी के साथ जो हम लोग क्वेश्चन नंबर में जाएंगे ना, क्वेश्चन नंबर 10, जो 10 छोड़ के आगे बढ़े थे, अब हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 में।